नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी लोकगीत का प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं और नागपुरी लोकगीत में दोस्तों आज मैं आप लोगों को लहसुआ एवं सोहराई गीत से संबंधित प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं, जो कि आपको लोकगीत से में काफ़ी हेल्प करेगा। यह वीडियो लेक्चर आपको नागपुरी लोकगीत में और ख़ास करके लहसुआ और सोहराई से संबंधित यह जो प्रश्न है यह आपको इन दोनों में काफ़ी मदद करने वाला है, क्योंकि हम लोग अगर देखेंगे तो जनरली नागपुरी लोकगीत में हम लोग को 9 लोकगीत पढ़ना है। उनमें से यह 2 लोकगीत आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को 2 लोकगीत से संबंधित प्रश्न उत्तर कराऊंगा। देखिए दोस्तों, यह सिर्फ 9 ही लोकगीत आप लोगों को करना नहीं है, 9 लोकगीत अलग से दिया हुआ है जिसमें हमें विस्तृत रूप से करना है। बाकी भी लोकगीत जो है उसको भी करना है और वह मेरा लोक साहित्य का पाठ होगा, जबकि यह लोकगीत का पाठ है जिसमें सिर्फ 9 लोकगीत है। यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन आप लोग MSH क्लासेस पे बने रहें। आप लोगों का कन्फ्यूजन एक सप्ताह के अंदर दोस्तों सारे तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज बिना देर किए प्रश्न उत्तर की चर्चा करते हैं। आप लोगों के सामने है पहला प्रश्न, लहसुआ गीत गावल जायला। लहसुआ गीत कब गावल जायला या कैसे गाया जाता है, इसी के बारे में आपको बताना है। लहसुआ गीत कैसे गाया जाता है? पहला ऑप्शन है डेग डेग के, दूसरा ऑप्शन है लहैस लहैस के, तीसरा ऑप्शन है सुम सुदम के और चौथा ऑप्शन है क्यों नहीं। तो दोस्तों, जो लहसुआ गीत है, हम लोग लहसुआ गीत जब पढ़े थे तो उसमें बताए थे लहसुआ गीत यह लहस लहस के यह गीत गाया जाता है, इसलिए इस गीत को लहसुआ गीत नाम दिया गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पशु पूजा कर गीत इकर में कौन है के? कौन सा ऐसा गीत है जो पशु पूजा से संबंधित है? पहला ऑप्शन है ठड़िया, दूसरा ऑप्शन है माठा, तीसरा ऑप्शन है फगुआ और चौथा ऑप्शन है सोहराई। तो आप लोगों को पता है कि सोहराई पूजा जो गीत पर्व होता है उसमें पशु की पूजा की जाती है, पशुओं को नहलाया धुलाया जाता है और उसे सजाया जाता है और उसके उपरांत ही पूजा के उपरांत ही हम लोग का सोहराई गीत का आरंभ होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कार्तिक महीना कर अलावे सोहराई गीत कौन कौन महीना में और गावल जाएला? आपको बताना है कार्तिक महीना में तो गाया ही जाता है, इसके अलावे सोहराई गीत और कौन कौन सा महीना में गाया जाता है? पहला ऑप्शन है अघन में, दूसरा ऑप्शन है पूस में, तीसरा ऑप्शन है माघ में और चौथा ऑप्शन है देवल क्यों नहीं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सिर्फ कार्तिक महीना में ही क्या करता है, जो सोहराई का पर्व है, जो सोहराई पर्व है उसमें सोहराई गीत गाया जाता है, इसके अलावे और किसी भी महीने में नहीं गाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, देवल में से कोनो नहीं। अगला प्रश्न, सोहराई गीत में केकर प्रधानता है? सोहराई गीत किसकी प्रधानता है सोहराई गीत में? आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है मर्दाना मनक, दूसरा ऑप्शन है सदान मनक, तीसरा ऑप्शन है जनाना मनक और चौथा ऑप्शन है आदिवासी मनक। तो बताइए दोस्तों, किसका प्रधानता है? तो दोस्तों, सोहराई गीत मर्दाना लोग करते हैं, अर्थात पुरुषों के द्वारा यह गीत और नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे पुरुष प्रधान गीत कहा जाता है। सोहराई गीत को पुरुष प्रधान गीत कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सदान समुदाय गाय चुमावन, भैंस चुमावन, तेल मारनी कौन पर्व में विधि विधान से करे ना? यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी वह गाय लोग को चुमाते हैं और भैंस का चुमावन करते हैं और उसमें क्या करते हैं, तेल मारने अर्थात उसे तेल लगाते हैं, तो यह सब किस पर्व में किया जाता है? किस पर्व में जो गाय है, भैंस है, इन सभी को क्या किया जाता है?
तेल लगाया जाता है और साथ ही साथ सिंदूर भी लगाया जाता है। तो कौन सा पर्व में? तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यह सोहराई पर्व में किया जाता है और इसी दौरान सोहराई गीत का आयोजन होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, अहीर जात कर लोकगीत के का कहल जाएला। जो अहीर जात का जो लोकगीत है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गौरा गीत, दूसरा ऑप्शन है सोहराई गीत, तीसरा ऑप्शन है माघे गीत और चौथा ऑप्शन है बिरहा गीत। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, सोहराई गीत को टिक कर लगा देंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गौरा गीत। गौरा गीत जो है वह अहीर जात के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, सोहराई तो गाया ही जाता है लेकिन यहाँ अहीर के द्वारा गौरा गीत गाया जाता है। ठीक है, और यह गौरा गीत सिर्फ अहीरों के द्वारा, सोहराई में तो दोस्तों सिर्फ अहीर नहीं बाकी लोग भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन जो गौरा गीत है वह सिर्फ और सिर्फ अहीर जात के द्वारा गाया जाता है, इसलिए इसे अहीर गीत कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोहराई पर्व में छापर मांगे कर परंपरा के मन करे ना। छापर मांगे अर्थात दोस्तों जो छपरी है, जो हम लोग का खपड़ा होता है, उसको मांगने की परंपरा कौन लोग करता है? कौन लोग करता है? पहला ऑप्शन है धांगर धांगरीन मन, दूसरा ऑप्शन है राजपूत मन, तीसरा ऑप्शन है सदान मन और चौथा ऑप्शन है अहीर मन। तो किनके द्वारा किया जाता है दोस्तों? अहीरों के द्वारा किया जाता है सोहराई पर्व में। सोहराई पर्व में सबके घर से क्या करते हैं, वे लोग घर में जाके क्या करते हैं, छप्पड़ मांगते हैं, खपड़ा मांगते हैं, ऐसी परंपरा है, इसीलिए इसे छापर मांगे कहा गया है। ठीक है, तो यह अहीर लोगों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, डायर लगाए कर परंपरा कौन पर्व से संबंध राखेला। जो डायर लगाना, डायर अर्थात दोस्तों डाली, और डाली लगाने की परंपरा किस पर्व में से संबंध रखती है? बताइए किस पर्व से संबंध रखती है? पहला ऑप्शन है सोहराई, दूसरा ऑप्शन है माघे पर्व, तीसरा ऑप्शन है देवठान और चौथा ऑप्शन है फगुआ। तो दोस्तों जो डार लगाने का परंपरा है यह सोहराई पर्व में लगाया जाता है। ठीक है, तो यह सोहराई पर्व से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न, सोहराई पर्व में तेल सिंदूर के लगाल जाएला। ऊपर भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं हम लोग। तेल और सिंदूर किसे लगाया जाता है? किसे लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है अहीर मन के अर्थात जो भी अहीर जात के लोग होते हैं उन्हें, दूसरा ऑप्शन है छुआ मन के अर्थात जो बच्चे हैं उन लोगों को, तीसरा ऑप्शन है गाय गरु मन के अर्थात जो गाय बैल है भैंस है उन लोगों को, और चौथा ऑप्शन है धांगर धंगरीन मन के। तो किनको लगाया जाता है दोस्तों? तो जो भी गाय बैल भैंस इन सब है उन लोगों को तेल और सिंदूर लगाने की परंपरा है। किस पर्व में? सोहराई पर्व में। और इसी दौरान क्या गीत गाया जाता है? सोहराई का गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने, गाय पूजा का संबंध कौन गीत से बगरा है? जो गाय पूजा का संबंध है वह किस गीत में से संबंध रखता है? बताइए किस गीत से संबंध रखता है? पहला ऑप्शन है रंगोली से, दूसरा ऑप्शन है खेमटा से, तीसरा ऑप्शन है डंडई धरा से और चौथा ऑप्शन है सोहराई से। तो किससे है दोस्तों? तो सोहराई से, क्योंकि सोहराई पशु पक्षी से, पशु लोगों से संबंधित एक प्रकार का पर्व है और इसमें पशु प्रेम को दर्शाया गया है, पशुओं के साथ मानवता को दिखाने वाला यह पर्व है, इसलिए इसमें गाय की पूजा की जाती है। ठीक है, तो यह सोहराई से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कार्तिक अमावस्या कर आसपास कौन गीत एक जाइत विशेष कर द्वारा गावल जाएला। कार्तिक अमावस्या हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, कार्तिक महीना में ही सोहराई गीत का आयोजन होता है। तो यहाँ पे कार्तिक का अमावस्या जो होता है उसमें एक जात के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? पहला ऑप्शन है डमकच, दूसरा ऑप्शन है बंगला झूमर, तीसरा ऑप्शन है सोहराई और चौथा ऑप्शन है फगुआ। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? सबको पता है आप लोगों को, सोहराई। सोहराई से संबंधित यह कार्तिक अमावस्या के दिन सोहराई जो है वह एक जात अर्थात अहीर लोगों के द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न,
सोहराय गीत विशेषतः कौन जाति द्वारा गावल जाएला। बार बार एक ही तरह से घुमा के क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। सोहराय गीत विशेषतः कौन जाति द्वारा गावल जाएला। किस जात के द्वारा गाया जाता है दोस्तों? तो अहीर जात के द्वारा मुख्यतः, विशेषता पूछा है इसलिए, लेकिन अगर झारखंडी संस्कृति में हम लोग देखेंगे तो सभी जात इसमें शामिल होते हैं, लेकिन अगर यह मुख्य रूप से देखा जाए तो यह अहीर जात से संबंधित एक लोकगीत है। ठीक है, लेकिन यह सभी लोग करते हैं। यहाँ पे अगर सब लोग का ऑप्शन रहेगा तो आपको सभी को लगाना होगा, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाएगा तब आप लोग अहीर लगाइएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस तरह के बातों को। अगला प्रश्न, लहसुआ कर संबंध के कर से आए है। लहसुआ जो गीत है वह किससे संबंध रखता है? पहला ऑप्शन है लोक कथा, लोक गाथा से, दूसरा ऑप्शन है लोक कथा से, तीसरा ऑप्शन है लोकगीत से और चौथा ऑप्शन है सौभे से। तो आप जानते हैं दोस्तों हम लोग लहसुआ जिसमें लहस लहस के नृत्य करते हुए गीत गाया जाता है, तो इसलिए इसे यहाँ पे नृत्य और गीत दोनों रहता तो दोनों ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ सिर्फ गीत दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लोकगीत होगा। ठीक है, अगर नृत्य और गीत दोनों रहता तो दोनों आंसर होता दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने, अहीर जात मन से संबंधित विशेष रचना कब गावल जाएला। अहीर जात से संबंधित जो विशेष रचना है वह कब गाया जाता है? बार बार एक ही चीज घुमा फिरा के आ रहा है दोस्तों। पहला ऑप्शन है देवठान में, दूसरा ऑप्शन है माघ जत्रा में, तीसरा ऑप्शन है डायर जत्रा में और चौथा ऑप्शन है सोहराई में। यह प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, तो यह प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सोहराई में। ठीक है, अहीर जात के द्वारा विशेष रचना जो है उसका गायन सोहराई में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, जाति चाहे जाति प्रधान गीत के मानल चाहेला। किसको माना जाता है? कोई जाति विशेष का प्रधान गीत किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है फगुआ के, दूसरा ऑप्शन है खेमटा के, तीसरा ऑप्शन है उदासी के और चौथा ऑप्शन है सोहराय गीत के। तो यह जात विशेष का गीत है दोस्तों सोहराय। सभी लोग भाग लेते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से एक जात विशेष का गीत माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, के झूमर कर ही एक अलगे नृत्य संगीत मानल जाएला। किसको झूमर का ही एक अलग नृत्य और संगीत माना जाता है? इनमें से बताइए। पहला ऑप्शन है सोहराई को, दूसरा ऑप्शन है लहसुआ को, तीसरा ऑप्शन है फगुआ को और चौथा ऑप्शन है अंगनई को। तो किसको माना जाता है दोस्तों कि वह झूमर का ही एक पार्ट है? तो लहसुआ को माना जाता है। मैं जब लहसुआ का क्लास करा रहा था आप लोगों को तो यह चीज़ बताया हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लहसुआ। नेक्स्ट प्रश्न, नागपुरी लोकगीत का वाद्य यंत्र है के। नागपुरी लोकगीत का वाद्य यंत्र कौन कौन सा है यहाँ पे आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ढेच का, दूसरा ऑप्शन है सहनाई, तीसरा ऑप्शन है सारंगी और चौथा ऑप्शन है सौभे। तो दोस्तों नागपुरी लोकगीत में इन सारे जो वाद्य यंत्र है उनका प्रयोग होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर सौभे होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, नागपुरी लोकगीत में भरल है। नागपुरी लोकगीत में क्या भरा पड़ा है? बताइए आप लोग क्या भरा पड़ा है। पहला ऑप्शन है तार्किकता, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिकता, तीसरा ऑप्शन है चमत्कार और चौथा ऑप्शन है सहजता। यह भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी झारखंड से रिलेटेड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, सहजता भरा हुआ है। जो भी नागपुरी लोकगीत है वह एकदम सरल है, सहज है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, नागपुरी लोकगीत में पावल जाएला। नागपुरी लोकगीत में क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रकृति का चित्रण पाया जाता है, दूसरा ऑप्शन है प्रेम पाया जाता है, तीसरा ऑप्शन है राग पाया जाता है और चौथा ऑप्शन है सौभे पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है दोस्तों? तो हम लोग देखते हैं कि नागपुरी जो लोकगीत है उसमें प्रकृति का चित्रण तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ उसमें प्रेम की भावना भी रहती है और उसमें राग व ताल का भी समावेशन होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सौभे होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर,
नागपुरी लोकगीत में नहीं भेटायला। नागपुरी लोकगीत में क्या नहीं मिलता है, आपको बताना है क्या नहीं मिलता है। पहला ऑप्शन है प्रेम, दूसरा ऑप्शन है मंगल कामना, तीसरा ऑप्शन है अश्लीलता और चौथा ऑप्शन है विरह। तो क्या नहीं मिलता है दोस्तों नागपुरी लोकगीत में? तो नागपुरी लोकगीत में अश्लीलता नहीं मिलता है। ठीक है, नागपुरी लोकगीत एकदम सरल होता है, जो पूरे परिवार के साथ आप गीत को गा सकते हैं और साथ ही नृत्य भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लोगों का गीत कहा जाता है, इसलिए इसका नाम ही लोकगीत पड़ा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अश्लीलता का कोई भी जगह नहीं है नागपुरी लोकगीत में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। लोकगीत से केकर पता मिल जाएगा। लोकगीत से किसका पता मिल जाता है? बताइए किसका पता मिल जाता है? पहला ऑप्शन है समाज का, दूसरा ऑप्शन है भूगोल का, तीसरा ऑप्शन है इतिहास का और चौथा ऑप्शन है विज्ञान का। तो विज्ञान का तो पता नहीं चलेगा दोस्तों, ना ही इतिहास का पता चलेगा और ना ही वहाँ के भूगोल के बारे में पता चलेगा। तो किसका पता चलेगा? समाज की पता चलेगी। किससे? लोकगीत से समाज के बारे में पता चलता है, क्योंकि लोकगीत में समाज के ताने बाने समाहित होते हैं, इसलिए इससे समाज के बारे में पता चलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, नागपुरी लोक जीवन में बगरा समाल है। नागपुरी लोक जीवन में बगरा क्या चीज समाया हुआ है या बहुत ज्यादा क्या चीज सम्मिलित हो गया है नागपुरी लोक जीवन में? चलिए, पहला ऑप्शन है शोर शराबा, दूसरा ऑप्शन है लोकगीत, तीसरा ऑप्शन है डिस्को और चौथा ऑप्शन है सौबे। तो क्या चीज समाहित है दोस्तों? नागपुरी का हम लोग क्या जानते हैं, नागपुरी में बोलना ही संगीत है और चलना ही नृत्य है। तो सोच लीजिए कि बोलना ही को अगर हम संगीत गीत गा रहे हैं तो क्या हर इंसान जो है हर वक्त बोलते रहता है, तो इसलिए क्या है, लोकगीत जो है उसके मन में रच बस गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नागपुरी भाषा में, नागपुरी संस्कृति में बोलना को ही लोकगीत कहा जाता है, बोलना को ही संगीत कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न। इकर में कौन राग कर गीत कर संबंध नागपुरी से नखे। इनमें से कौन सा ऐसा जो राग है उसका नागपुरी से संबंध नहीं है? पहला ऑप्शन है सोहराय। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यह नागपुरी संस्कृति का एक लोकगीत है। लहसुआ, तो लहसुआ भी एक लोकगीत है जो हमें पढ़ना है। लुझरी भी दोस्तों हम लोग देख चुके हैं, यह भी है। तो इनमें से कौन नहीं है पूछा है, तो कौन नहीं है? जदूर नहीं है। जदूर जो राग है वह नागपुरी में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सोहराय पर्व कौन महीना में मनाल जाएला। चलिए फिर से वही प्रश्न आ गया है, थोड़ा सा घुमा के। सोहराय पर्व कौन सा महीना में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है कार्तिक में, दूसरा ऑप्शन है पूस में, तीसरा ऑप्शन है चैत में और चौथा ऑप्शन है अगहन में। तो किस महीना में मनाया जाता है दोस्तों? तो कार्तिक महीना में मनाया जाता है सोहराय पर्व, और इसी सोहराय पर्व में ही सोहराय गीत का आयोजन होता है या गाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 25 नंबर। सोहराय गीत कौन पर्व कर अवसर पर गावल जाएला। सोहराय गीत जो है वह किस पर्व के अवसर पर गाया जाता है? पहला ऑप्शन है होली पर, दूसरा ऑप्शन है दिवाली पर और तीसरा ऑप्शन है सोहराय पर और चौथा ऑप्शन है बी और सी। यहाँ पे आप लोग हद से ज़्यादा कंफ्यूज कीजिएगा, क्योंकि हर एक लोग क्या कीजिएगा, इसमें सोहराय को लगाइएगा। तो दोस्तों सोहराय जो है, दिवाली जो है उसी को झारखंड में सोहराय के नाम से जानते हैं। ठीक है, सोहराय और दिवाली दोनों मिला हुआ रूप है झारखंड में, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, बी और सी दुयो। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, बिल्कुल भी नहीं होना है। इस प्रश्न का सही उत्तर दिवाली और सोहराय दोनों होगा। अगला प्रश्न, कौन गीत में पशुओं के प्रति दया और प्रेम कर भावना दिसेला। कौन सा गीत में दोस्तों, बताइए कौन सा गीत में पशुओं के प्रति दया और उससे प्रेम की भावना प्रदर्शित होती है? पहला ऑप्शन है लहसुआ में, दूसरा ऑप्शन है फगुआ में, तीसरा ऑप्शन है झूमर में और चौथा ऑप्शन है सोहराय में। तो किसमें? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों सोहराय होगा। सोहराय लोकगीत में ही पशुओं से दया और उससे प्रेम की भावना प्रदर्शित होती है।
ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न। कौन गीत कर नृत्य के लुझरी भी कहल जाएला? कौन सा जो गीत है उसको गीत के नृत्य को लुझरी भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सोहराई को, दूसरा ऑप्शन है लहसुआ को, तीसरा ऑप्शन है पैका को और चौथा ऑप्शन है डमकच को। तो किसको कहा जाता है दोस्तों? तो लुझरी किसको कहा जाता है? क्योंकि लुझक लुझक के नृत्य करते हुए गीत को गाया जाता है, इसलिए लुझरी गीत को लहसुआ भी कहा जाता है। ठीक है, या लहसुआ को लुझरी गीत का ही एक रूप माना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, लहसुआ गीत के नृत्य में सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र कौन है? का जो लहसुआ गीत है उस गीत के नृत्य में सबसे प्रमुख जो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वह वाद्य यंत्र का नाम आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है ढोल, दूसरा ऑप्शन है नगाड़ा, तीसरा ऑप्शन है मांदर और चौथा ऑप्शन है शहनाई। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें और इस तरह के कंटेंट का लाभ जरूर लें। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा? तो अगर वीडियो पसंद आ गया होगा दोस्तों तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे दोस्तों सुबह में लोकगीत का क्लास होता है और शाम में लोक साहित्य का पाठ का क्लास शुरू हो चुका है। तो अगर आप लोगों को मिस नहीं करना है तो आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ दोस्तों इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर किन्हीं लोगों को प्ले लिस्ट इसका बनाया हुआ है दोस्तों, प्ले लिस्ट में अभी तक का जितने भी क्लास हो चुका है लगभग 70% क्लास हो चुका है दोस्तों, 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग MSH क्लासेस के प्ले लिस्ट में जाके आप लोग बाकी का क्लास देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम सरल शब्दों में बताया गया है, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। और किन्हीं लोगों को भी अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए दोस्तों जो WhatsApp नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों को भी अगर नागपुरी लैंग्वेज से संबंधित JPSC का मेंस के लिए अगर नोट्स चाहिए तो पूरा नोट्स का PDF दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा। इसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी 10 से 12 दिन है एग्जाम का टाइम, 10 दिन, तो आप लोग एक सरसरी निगाह से पूरे नोट्स को देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसलिए चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और इसी तरह आप लोगों का प्यार बना रहे ऐसा कामना करते हैं दोस्तों। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास हम लोग शाम में आते हैं, फिर से शाम में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।